नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मुरादाबाद से लोकसभा प्रत्याशी कौन होगा समाजवादी पार्टी की ओर से, इस बात से अब सस्पेंस हट गया है। इस बात से अब पर्दा उठ चुका है, क्योंकि पिछले काफी टाइम से इसको लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, आजम खान किसको यहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं और पार्टी नेतृत्व क्या चाहती है। लेकिन इन सब के बीच में अब ये पर्दा उठ चुका है कि यहां से कौन चुनाव लड़ेगा। क्या कुछ हुआ दोस्तों इस दौरान, इस कुछ घंटों में क्या कुछ हुआ है, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। और अब यह साफ हो गया है दोस्तों कि मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से रुचिवीरा चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं, जिन्होंने नामांकन भरा और उनके नाम पर मोहर लग गई है। इससे पहले दोस्तों एसटी हसन, जिनको लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई थी और बहुत सारी यहां पर बातें निकलकर सामने आ रही थी। मुरादाबाद के मौजूदा सांसद जो के एस टी हसन है, जिन्होंने इससे पहले नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन फिर उनकी तरफ से नॉमिनेशन कैंसिलेशन एप्लीकेशन भेज दी गई डीएम साहब को और अब वो यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यानी कि एस टी हसन ने अपना नाम वापस ले लिया है और अब रुचिवीरा मुरादाबाद से लोकसभा प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। रुचिवीरा का बयान भी दोस्तों सामने आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पर्चा देकर मुरादाबाद भेजा है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद रुचिवीरा ने एक और बात कही दोस्तों, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव और आजम खान को थैंक्स बोला है, धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा, मैं मुरादाबाद से गठबंधन की प्रत्याशी हूं और पूरे दम खम के साथ चुनावी मैदान में हूं, चुनाव लड़ूंगी। ये बयान आया है। रुचिवीरा ने कहा कि मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मोहम्मद आजम खान साहब को थैंक्स कहना चाहूंगी। ये बात उनकी तरफ से कही गई है दोस्तों। जब उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया, तब कलेक्ट्रेट के बाहर वो जब आई तो उन्होंने कहा कि मैं यहां सिर्फ चुनाव लड़ने और जीतने नहीं आई हूं, मैं मुरादाबाद के लोगों का दिल जीतने आई हूं। मुझे यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है, यानी कि अखिलेश यादव ने भेजा है। डॉक्टर एस टी हसन के बारे में उन्होंने कहा दोस्तों कि डॉक्टर एस टी हसन भी मेरे बड़े भाई हैं, इस बारे में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। अब कहा यह जा रहा है कि दोस्तों कि आजम खान रुचिवीरा को मुरादाबाद से चुनाव लड़वाना चाह रहे थे और अब वही होता दिखाई दे रहा है। रुचिवीरा जिन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है और एस टी हसन जो थे जिन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया था, लेकिन उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया है, कैंसिल कर दिया है अपना पर्चा, अपना नाम वापस ले लिया है। तो स्थिति अब पूरी तरीके से दोस्तों साफ हो चुकी है। मुरादाबाद सीट पर सपा से टिकट के लिए शुरू से ही एस टी हसन और कमाल अख्तर के बीच में मुकाबला देखा जा रहा था। कहा जा रहा था या तो एस टी हसन को टिकट मिलेगा या तो कमाल अख्तर को टिकट मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच में तस्वीर तो कुछ और ही निकल कर आई है दोस्तों। अब अमरोहा में उझारी के रहने वाले कमाल अख्तर इस वक्त मुरादाबाद जिले की कांट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं और एस टी हसन के समर्थक काफी नाराज भी बताए जा रहे हैं दोस्तों। तो बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। मुरादाबाद सीट को लेकर चर्चाएं बहुत चल रही है, खबरें बहुत निकल कर आ रही हैं। मुरादाबाद में रुचिवीरा के पुतले भी फूके गए, ऐसी भी खबर निकल कर आई है। जो एस टी हसन के जो खेमे के लोग थे, उन लोगों में नाराजगी दिख रही है रुचिवीरा के नाम को लेकर। और उधर समाजवादी पार्टी का एक खेमा ऐसा है जो कि एस टी हसन से नाराज दिखाई दे रहा है। और अंदर खाने की खबर यह भी निकल कर आई है दोस्तों कि इसका विरोध कमाल अख्तर ने भी किया है। अंदर खाने से एस टी हसन के नाम का विरोध कमाल अख्तर ने भी किया है। और इस बीच रुचिवीरा मंगलवार रात करीब 10 बजे के आसपास मुरादाबाद पहुंच जाती हैं और अगले दिन जिस दिन रात में पहुंचती हैं उस दिन समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं उनके घर भी गई, उन्होंने मुलाकात भी की, बातचीत भी की और अगले दिन नामांकन दाखिल कर दिया और कह दिया कि हमें जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको यहां पर भेजा है, यानी कि अखिलेश यादव जी ने हमको यहां पर भेजा है पर्चा दाखिल करने के लिए। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है रुचिवीरा। रुचिवीरा बिजनौर की रहने वाली है और जो पहले बीएसपी में थी, बहुजन समाज पार्टी में थी रुचिवीरा, और उसके बाद उन्होंने बीएसपी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो कि बिजनौर की रहने वाली है और मुरादाबाद से चुनाव लड़ रही है। 2014 में उपचुनाव हुआ था, रुचिवीरा ने जीत दर्ज की थी, बिजनौर सीट से विधायक बनी थी और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है रुचिवीरा। बिजनौर की जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। राजनीति में रुचिवीरा को आजम खां का करीबी माना जाता है। कहा यह जा रहा है कि आजम खान और रुचिवीरा इनके अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है, राजनीतिक संबंध अच्छे बताए जा रहे हैं। रुचिवीरा ने नामांकन कराने के तुरंत बाद आजम खां को थैंक्स भी बोला है, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो दोस्तों फिलहाल
रामपुर लोकसभा सीट की तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती दिखाई दे रही है और अब रुचिवीरा ताल ठोकती हुई दिखाई देंगी। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत नाम चला था कि एसटी हसन को टिकट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। एसटी हसन जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और कैंसिलेशन का उन्होंने नोटिस दे दिया कि भाई हमें चुनाव नहीं लड़ना, वो नाम वापस ले रहे हैं। उसके एक दिन बाद, यानी कि जिस दिन नामांकन दाखिल किया था एसटी हसन ने, उसके एक दिन बाद रुचिवीरा जो है वहां पहुंच जाती हैं और मुरादाबाद से उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुहर लगी है रुचिवीरा के नाम पर। तो पूरी तरीके से स्थिति साफ हो गई है। अब आगे क्या होगा, कितना मजबूती के साथ यहां पर चुनाव लड़ेंगे रुचिवीरा, क्या एसटी हसन जो कि 2019 में जीत कर आए थे, क्या वही इतिहास दोहराएंगे या फिर बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर और चुनौतियां देखने को मिलेंगी रुचिवीरा के सामने। बहुत शुक्रिया दोस्तों।